अ वेरी गुड इवनिंग क्लास 8। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी क्लास 8 की सोशल साइंस की जो बुक है, इसका पार्ट 1 रिलीज़ हो चुका है। ये जो आपके जितने भी नियर बाई स्टोर्स हैं, स्टेशनरी शॉप्स हैं, वहाँ पर अवेलेबल हो चुकी है। जब आप इस बुक को लेकर आओगे और इस बुक को आप जब देखोगे, इस बुक के थ्रू हमारे भारत की इतनी खूबसूरती को आप स्टडी करने वाले हो। साथ साथ में इस चैप्टर का, इस बुक का जो नाम है एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड, मतलब हम पूरे इंडिया की जितनी भी इंडिया के अंदर जो सोसाइटीज़ हैं और साथ साथ में जो उसके आगे की सारी चीज़ें हैं, इंडिया के कल्चर के बारे में हम सारी चीज़ें इस बुक के थ्रू जो है हम पढ़ने वाले हैं। हम इंडियन जो हिस्ट्री है उसको डिस्कस करेंगे, हमारी जो भारत और वर्ल्ड की जो भी ज्योग्राफी है उसको हम इस बुक की हेल्प से पढ़ेंगे। साथ साथ में हमारे इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो कैसे वर्क करती है, गवर्नेंस सिस्टम क्या होता है, इलेक्ट्रोलर प्रोसेस क्या होती है, डेमोक्रेसी क्या होती है, इन वर्ड के मीनिंग हम इस बुक की हेल्प से जानेंगे। साथ साथ में हमारे इकोनॉमिक के जो सोर्सेस होते हैं, इकोनॉमिक के बारे में हम सारी चीज़ें, जो हमारी इंडिया की इकोनॉमी है, जीडीपी है, उस चीज़ को हम समझेंगे। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात जो इस बुक की है, इस बुक का जो फ्रंट है, जब आपके पास जो बुक है, मैं थोड़ा सा फ्रंट में आपको दिखा देती हूँ। ये जो बुक है, इस बुक में आपको पूरा एक चीज़ें एक्सप्लेन कर रखी है, जिसमें आप देखोगे कि इसमें एक वुमन है, वुमन के हाथ में एक जो रिमोट है, जो इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि आज की जो महिला है वो इतनी सशक्त हो चुकी है कि यहाँ जो इसमें एक नेटवर्क का सिंबल है, आपके पास जो बुक है, आप उसको थोड़ा सा और पास से दिखा देती हूँ, जो इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि जो वुमन है उसका नेटवर्क इतना ब्रॉड है, वुमन इतनी सक्षम है आज की कि वो ड्रोन, मतलब घर के काम से लेकर ड्रोन चलाने तक की सारी चीज़ें वो कर सकती है। मतलब महिलाएं जो है वो अब इतनी पावरफुल हो चुकी हैं। पहले हमारे जो सोसाइटी है, महिलाओं को कहीं ना कहीं बहुत नीचे देखना पड़ा है, क्योंकि जस्ट बिकॉज वो सिर्फ एक वुमन है। तो इस बुक में मुझे सबसे अच्छी बात जो है इस बुक की लगी, वो मुझे यही चीज़ लगी। सेकेंड थिंग, आप देखोगे कि ये पूरा हमारा फील्ड है, एग्रीकल्चर फील्ड है, जिसमें फार्मर आपको नज़र आ रहा है। ये फार्मर जो है वो एग्रीकल्चर कर रहा है। तो एज यू नो कि हमारा जो इंडिया है उसकी बैकबोन जो होती है वो फार्मर्स ही होते हैं। फार्मर्स ही हमारे इंडिया की जो है वो बैकबोन होते हैं। इनके बिना हम ये मान सकते हैं कि सीधा सा कंसेप्ट ये है कि हमारे खाने का जो ग्रेन का, फूड ग्रेन का अरेंजमेंट करते हैं वो फार्मर्स ही करते हैं। ठीक है ना। इसके अलावा आपको इसमें हम जो देखोगे, आप एक लाल किले का फ़ोटो आपको इसमें बता रखा है, जो हमारी जब हमारा भारत देश पहली बार जब आज़ाद हुआ था, तो हमने आज़ादी का जो तिरंगा है, मतलब तिरंगा मतलब हमारा फ्लैग का मतलब ये होता है कि जो हमारी कंट्री का कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेशन होता है। तो हमारा फ्लैग पहली बार यहीं पर लहराया गया था। इसके साथ साथ में आप देखोगे कि हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने किस तरीके से जो है वॉर करके, और साथ साथ में जितने भी हमारे जो ब्रिटिशर्स और भी जो अदर आउटसाइडर्स आए थे, जिन्होंने हमारे भारत को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश की थी, उनसे हमने कैसे लड़कर अपने जो देश है यानी अपने घर को वापस जीता था। इसके साथ साथ में आप देखोगे कि इसमें जो वुमन है वो अपने एक आर्ट का जो है वो आर्ट का प्रदर्शन कर रही है, आप ये समझ सकते हो, म्यूज़िक का। इस तरीके से आप देखोगे कि जो हमारी बुक है वो इतनी खूबसूरती से डिज़ाइन की गई है कि लिटरली मैं बता रही हूँ कि जब आप इसको पढ़ना स्टार्ट करोगे, और हम पूरा इसके एक एक चैप्टर वाइज हम इसके वीडियो जो है वो हम बनाएंगे, तो जब आप एक एक चैप्टर जब आप इसमें पढ़ोगे तो बुक इतनी प्यारी है ना कि आपको पढ़कर ना केवल अपने इंडिया के प्यारे भारत के बारे में जानने को मिलेगा, साथ साथ में आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, ये वो एक बुक है जिसकी हेल्प से हम इंडिया को इतने अच्छी तरीके से खूबसूरत ढंग से समझ सकते हैं। इसमें जो मराठास कैसे राइज हुए, मराठास का क्या पूरा रोल रहा हमारे इंडिया की जो फ्रीडम है, वो सारी चीज़ें इसमें बहुत ज़्यादा डीपली इसमें एक्सप्लेन की गई हैं। ठीक है ना। तो मैं थोड़े से आपको इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स है, वैसे इसमें फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटी जो हैं उसको भी हम अच्छा डीपली डिस्कस करेंगे। प्रीएम्बल का हम ऑलरेडी एक वीडियो जो है वो बना चुके हैं। तो अब हम जो इसके मेन चैप्टर्स हैं उनको मैं आपको बता देती हूँ। पहला चैप्टर जो है जिसमें हम नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में डिस्कस करेंगे, हमारे नेचर के बारे में डिस्कस करेंगे। बस इस चैप्टर को समझाने के लिए आज मैं अपने नेचर के, अपने गार्डन के सबसे पास में हूँ, ताकि मैं आपको ये बता सकूँ कि नेचर की सिर्फ पास होना कितना मतलब हमें खुशी देता है, अंदर से कितना हैप्पीनेस देता है। जो हम नेचर के चैप्टर का जब हम पहला नेचुरल रिसोर्सेज पढ़ेंगे कि रिन्यूएबल क्या होता है और नॉन रिन्यूएबल क्या होता है, तो जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं, जो हम नॉन रिन्यूएबल क्या होती है, हम इस चैप्टर में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे।
साथ साथ में हम जो हमारा सेकंड चैप्टर है, मतलब जो हमारा थीम बी है, जिसमें हम हिस्ट्री के बारे में सारी चीज़ें पढ़ेंगे कि कैसे हमारा जो पॉलिटिकल मैप है उसका कैसा रीशेपिंग हुआ। साथ साथ में जो कॉलोनियल इरा है वो कैसे स्टार्ट हुआ, मॉडर्न हिस्ट्री का जो स्टार्ट है वो मॉडर्न हिस्ट्री कैसे स्टार्ट हुई, साथ साथ में ब्रिटिशर्स कब आए, कैसे आए, कहाँ से आए, एक्सेक्ट एवरीथिंग। इसके अलावा जो हमारा थीम डी है, जिसमें हम गवर्नेंस पढ़ने वाले हैं, सरकार क्या होती है, गवर्नमेंट क्या होती है, डेमोक्रेसी क्या होती है, कैसे इलेक्शन की प्रोसेस होती है, हमारा क्या रोल होता है इलेक्शन के प्रोसेस में, एक्सेट्रा। और जो लास्ट फैक्टर, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, इकोनॉमिक जो फैक्टर होता है, मतलब कि इकोनॉमिक के क्या रिसोर्सेज होते हैं, हमारी जो इनकम के रिसोर्सेज क्या क्या हैं, एक्सेट्रा। इस तरीके से आप इस चैप्टर में जो है, इस बुक की हेल्प से बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जिसको हम पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे,